गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। चलो पढ़ना स्टार्ट करें। कल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया था, 1857 की क्रांति, और उसमें किसका योगदान पढ़ रहे थे? हरियाणा। 57 की क्रांति बहुत बड़ी क्रांति थी। इनफैक्ट इंडिया की आज़ादी की पहली बड़ी लड़ाई, और एक बहुत बड़े आदमी वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, इंडिया में तो नहीं लिख पाए, लेकिन इंग्लैंड गए अंग्रेज़ों के देश में, और वहाँ एक मान लीजिए लाइब्रेरी टाइप था, एक इलाका बना रखा था जिसका नाम था इंडिया हाउस। कितनी अजीब बात है, यहाँ कोई लिखता तो पुलिस पकड़ के पीटती थी, केस बनाती थी। इस लंदन के, इंग्लैंड के इंडिया हाउस में जाके क्रांतिकारी कुछ भी लिखें मनाही नहीं थी, क्योंकि यहाँ इनको समझने वाले लोग थे। यहाँ सिर्फ अफरा तफरी मचाने वाले, वहाँ दिमाग यूज़ करने वाले। तो वी.डी. सावरकर ने इस क्रांति के ऊपर एक किताब लिखी, और जिसमें लिखा 1857 की क्रांति, भारत की स्वाधीनता या स्वतंत्रता का पहला संग्राम। तो पूछें कि क्रांति को स्वतंत्रता का पहला संग्राम किसने कहा है? हाँ, और किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि अंग्रेज़ों ने कहा कि ये कोई क्रांति नहीं थी, ये तुमने छोटी मोटी सी बगावत की थी, और वो भी कहीं किसानों ने कर दी, कहीं सैनिकों ने, ये कोई क्रांति नहीं थी। इन्होंने अपनी किताबों में हमारी क्रांति को कोई इम्पोर्टेंट जगह नहीं दी, लेकिन एक आदमी ने हिम्मत की, और यहाँ तो नहीं लिख पाया, लेकिन लंदन, ये कहाँ जाकर उसने, इंडिया हाउस में, ये ब्रिटेन में था, यहाँ जाकर उसने किताब लिखी और कहा ये भारत की आज़ादी का, स्वाधीनता का पहला संग्राम था। इसमें हरियाणा का एक बहुत बड़ा रोल इसीलिए था क्योंकि क्रांति की चिंगारी स्टार्ट कहाँ से होनी थी? अम्बाला। पर ये एक बेवकूफ़ आदमी की गलती में, अम्बाला में श्याम सिंह, इसने पहले से उनको आगाह कर दिया, और ये क्रांति हो ही नहीं पाई। पूरे हरियाणा में क्रांति की लपट दिखी, एक तो जींद की तरफ नहीं दिखी, कोशिश ही नहीं की गई, क्योंकि जींद का राजा अंग्रेज़ों के साथ मिल गया, इसीलिए उस टाइम पर। तब जींद पर हरियाणा का नहीं, किसका प्रभाव था? और हम अच्छी तरह जानते हैं, पंजाब को सिख गुरुओं के मरवाने के कारण एंटी कर रखा था अंग्रेज़ों ने, कि भाई तुम क्यों 57 की क्रांति में जा रहे हो, ये तो मुग़लों की क्रांति है। इसीलिए पंजाब इसमें अपनी मर्ज़ी से शामिल नहीं हुआ, और जींद की रियासत पर किसका असर था? पंजाब। इसी कारण इन्होंने साथ नहीं दिया। अम्बाला ने कोशिश बहुत की, दो हमने बात की थी, एक तो 60वीं और एक 5वीं पलटन, इन दोनों ने सुबह शाम अम्बाला में 10 मई, क्रांति शुरू होनी थी 31 को, लेकिन 10 मई हमारी ये क्रांति यहाँ पे नहीं पनप पाई, क्योंकि पहले ही पकड़ लिए, इनके पास हथियार ही नहीं थे। लेकिन उसी दिन कहाँ से? मेरठ से सैनिकों की टुकड़ी कहाँ गई? दिल्ली, और जाके मुग़ल बादशाह को कहा कि आप ही इसके मुखिया बन जाओ, और वहाँ से फिर वो हरियाणा के गुड़गांव की तरफ चल पड़े। ये कहानी आप अच्छी तरह जानते हैं। कहाँ चल पड़े ये लोग? गुरुग्राम, जहाँ पहले से कौन? विलियम फोर्ड ने अपनी टुकड़ी लेके इन लोगों को बीच में रोकने की कोशिश की। जगह का नाम था बिजवासन। आज भी बिजवासन ऐसे का ऐसा है, दिल्ली में पड़ता है, और हरियाणा से लगते से इलाके में ही, ये मान लो मुश्किल से 20 मिनट का सफ़र है यहाँ से। बिजवासन में हमारी ये जो सैनिकों की टुकड़ी थी, बहुत काबिल थी, और ये इतने गुस्से में थे कि सामने वाले को मार दें। इसीलिए विलियम फोर्ड भाग गया, और कहाँ गया? मथुरा भाग गया। गुड़गांव की इस बेल्ट को शांत करने के लिए जयपुर का एक रेजिडेंट, याद होगा ना वो, ईडन करके, W.F. ईडन, ये अपनी टुकड़ी लाया। लेकिन इसकी टुकड़ी में कौन लोग थे? राजपूत। और राजपूतों ने कहा अपने भाइयों को क्यों मारें। ये इकट्ठे हो गए अपने एक ऑफिसर के अंडर, और इन्होंने इसी के खिलाफ बगावत कर दी, और जाके किनका साथ देने शुरू कर दिया? गुड़गांव के जो क्रांतिकारी थे इनका। इस तरह से इस इलाके में, गुड़गांव में, दो नाम याद रखना, एक विलियम फोर्ड का और एक W.F. ईडन का। फिर हमने पढ़ा था कि ये बगावत की चिंगारी सेना में दिखाई दी, एक तो हिसार, एक हाँसी, एक सिरसा। यहाँ की कौन सी इन्फेंट्री थी? हाँ, लाइट इन्फेंट्री। इसमें बगावत की कहीं ना कहीं एक ये दिखा कि लौ जल पड़ी, और इसी चक्कर में एक आदमी था जिसका नाम था कोर्टलैंड।
ये बुलाया गया था कि भाई ये जुलाई के आसपास कि तुम जाके हिसार की बेल्ट को संभालो। हिसार के साथ इनको अपने आप समझ लेना, हांसी और सिरसा की बेल्ट हिसार के साथ ही ऐड थी। तो कोर्टलैंड आके यहाँ काम करेगा। अपने यहाँ पे सैनिकों ने, बागी हो गए एक तरह से सैनिक। एक इलाका था आपका रोहतक का, ये बात शायद कल नहीं हुई थी या हुई थी? नहीं, रोहतक नहीं पढ़ा ना। हाँ, इसके बारे में आज सुन लो। रोहतक में जो यहाँ के लोग थे, एक आपके यहाँ आज भी हैं जो लोग जिनको हम कहते हैं कि राजपूत थे, लेकिन मुगलों ने डरा के, धमका के या मारपीट करके, जैसे भी ज़बरदस्ती में इनको मुसलमान बना दिया। इनको हम कहते हैं रांगड़। रांगड़ का मतलब कुछ लोग इसको बेइज्जती मान लेते हैं, लेकिन रांगड़ मुसलमान एक्चुअल में हमारे ही इंडियन थे और ये लोग राजपूत थे, यानी इनकी जाति जो थी ना वो राजपूत थी। बाद में इनका धर्म परिवर्तन करा के, भाई राजपूत हिंदू होते हैं, धर्म परिवर्तन करा के क्या बना दिया? मुसलमान। ये औरंगज़ेब जब वो स्ट्रिक्ट था ना, थोड़ा सा मारकाट करता था, उस टाइम पे राजपूत की जाति में रांगड़ मुसलमान बन गए। तो ये मुसलमान थे लेकिन दिल से तो ये हिंदू ही थे। इनका सारा काम धाम और सब चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग ही तो थी ना। इन लोगों ने रोहतक की बेल्ट में एक तरह से क्रांति की मशाल जला दी कि हम भी अंग्रेज़ों की बात को नहीं मानेंगे। लेकिन क्रांति की इस मशाल को रोहतक की बेल्ट में, अपना खरखौदा भी उस टाइम उसी में पड़ता था, खरखौदा, यहाँ पे एक आदमी था जिसका नाम था बिसारत अली। इसने कोशिश की, जनता को अपने साथ लिया, पर अंग्रेज़ ताकतवर थे, इनके पास बड़ी फौज थी। फाइनली ये रोहतक को ख़त्म करने में, इस क्रांति को ख़त्म करने में कामयाब रहे। और रोहतक को, क्रांति को दबाने में रोहतक वाली को अम्बाला की डिवीज़न आई थी। पहले अम्बाला की डिवीज़न आई 60वीं तो हमारी ही थी। आ तो गए यहाँ, लेकिन आके यहाँ बोले कि हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, हम इनका साथ देंगे, यानी हम लोगों का। इसीलिए अम्बाला की 60वीं डिवीज़न को वापस बुलाया गया। और फिर अम्बाला में एक और आदमी आया जिसका नाम था हडसन। इसके नेतृत्व में एक ताकतवर फौज की टुकड़ी रोहतक में आई। और रोहतक आने से पहले कहाँ उनकी लड़ाई हुई? खरखौदा में। जैसे बिजवासन में गए थे ना गुड़गांव से पहले, ऐसे रोहतक से पहले लड़ाई झगड़ा खरखौदा में हुआ। बिसारत अली हमारे फेवर में था और ये हडसन अंग्रेज़ों के पार्ट पर था। तो रोहतक में फिर धीरे धीरे करके हमने देखा कि ये इन लोगों ने अपनी फ़ौज के दम पे हमारे लोगों को कंट्रोल कर लिया और बाद में रोहतक को जोड़ दिया किसकी बेल्ट में? और जींद तो शुरू से ही उनके साथ था क्योंकि उस पर प्रभाव था पंजाब का। तो इस बेल्ट का भी कहीं ना कहीं क्रांति में जो योगदान हो सकता था वो नहीं हो पाया। रांगड़ कहते हैं 2 शब्दों से मिलके बना है, रण और गढ़, यानी जो रण में लड़ने के लिए गढ़े गए थे, ऐसा उनकी, उसके लोग कहते हैं कि हमारा नाम रांगड़ इसलिए पड़ा। जैसे गांधी जी ने नहीं एक नाम दिया था हरिजन, भाई भगवान के जन हैं, फिर वो एक कम्युनिटी बेस्ड हो गया। ऐसे ही रण के लिए गढ़े गई जो राजपूतों की जाति थी वो रांगड़ थे, लेकिन बाद में फिर ये किस कम्युनिटी के लिए कर दिया गया? रांगड़ मुसलमान। इनका योगदान था रोहतक की बेल्ट में अपनी कम्युनिटी से एक तरह से इन्होंने पंगा लिया अंग्रेज़ों के खिलाफ। और फिर यहाँ पर आके किसने काम संभाल लिया था? हडसन ने। ठीक है, ये शायद रोहतक वाली बेल्ट कल रह गई थी पढ़नी, बाकी तो हमने सारी क्रांति पढ़ ली। देखते ही देखते मई से स्टार्ट हुई क्रांति, मई, जून, जुलाई, और जुलाई के बाद सितंबर, जुलाई तक मान लो ये चारों तरफ फैल गए अंग्रेज़। हमने मई जून में इनसे पंगेबाजी ली। जैसे कहीं पे देखें तो ऊधा गांव का जिक्र आएगा और कई सारे मोहम्मद शाह आज़म का जिक्र आएगा, आज़िम भी लिख देते हैं उसको, इस तरह के छुटपुट से राजा। 2-3 महीने आपका पलड़ा भारी रहा। अंग्रेज़ों को मतलब हमने परेशान किया उनको, हमारे यहाँ हमें दबाने के लिए, हमें ख़त्म करने के लिए टुकड़ियाँ भेजनी पड़ी। पर जैसे जैसे समय बीता, सितंबर अक्टूबर आते आते, क्योंकि सितंबर में दिल्ली पर भी कब्ज़ा कर लिया अंग्रेज़ों ने, फिर हमारे मन में डर आया कि अगर दिल्ली हाथ से निकल गई तो हरियाणा है क्या चीज़। और एक इनका एक बहुत ताकतवर आदमी था जिसका नाम था शावर्स। इसको भेजा बड़ी बड़ी पलटन लेके कि तुम जाओ, मारने पड़े मार दो, कुछ भी करके ख़त्म करके आओ। शावर्स का नाम बहुत तगड़ा था और जब शावर्स आया तो इसने दक्षिण हरियाणा और ये जो पश्चिमी हरियाणा है ना, इस पूरी बेल्ट को अपने कब्ज़े में ले लिया। इसकी सबसे पहली जो ताकतवर आदमी से भिड़ंत हुई वो थे राव तुलाराम। कल हमने तुलाराम जी के बारे में जाना था। कब पैदा हुए थे? 1825 में, एक्सपायर हुए 1863 में। राव तुलाराम कौन सा इलाका संभालते थे? रेवाड़ी। ये एक वंशज है राव नंद के, वो जो औरंगज़ेब के टाइम में ना गढ़बेलनी गांव के आसपास, उनके वंशज हैं।
जब रेवाड़ी की बेल्ट पे शावर्स आया, दिल्ली से आया है बड़ी फौज लेके, तो ये इन्होंने देखा कि भाई मेरे पास उतनी ना तो फौज ना मेरे पास हथियार, ये अपनी जान बचाने के लिए इनको भागना पड़ा। और ये यहाँ से भाग के, क्योंकि क्या करें फौज बहुत बड़ी थी, और ये कहाँ चले गए, अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान चले गए, जहाँ आगे जाके 1863 में अफ़गानिस्तान के शहर काबुल में इनकी डेथ हो गई। 23 सितंबर जिस दिन ये शहीद हुए, उस दिन को शहीदी दिवस मनाते हैं। राव तुलाराम की अपनी बेल्ट पे एक बहुत मजबूत पकड़ थी, पर शावर्स की जब दिल्ली से फौज का साइज़ बताया कि भाई इतने 1000 सैनिक हैं, तो फिर ये वही बात है कि रुकते तो फांसी पे चढ़ा दिए जाते। ये समझदार थे, यंग थे। जिस टाइम इनकी डेथ हुई है, इनकी कुल एज ही 38 साल की थी। इनका छोटा सा बेटा था जिसका नाम है राव युधिष्ठिर, जो आगे जाके 1877 में राजा बनेगा, और 78-79 में फिर गौशाला के ऊपर, जो 82 में जाके तैयार होगी। तो इन्हीं के वंशज हैं ये वहाँ चले गए। शावर्स के डर के कारण, कहीं ना कहीं शावर्स की ताकत, ये दिल्ली की बड़ी फौज थी। इसके बाद शावर्स ने नज़र उठा के देखा एक बहुत ताकतवर आदमी को, नाहर सिंह, जो कहाँ काम संभाल रहे थे, बल्लभगढ़। नाहर सिंह को भी इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया, और नाहर सिंह को भी अपने कहीं ना कहीं घुटने टेकने पड़े, जबकि ये बहुत ताकतवर और तगड़े आदमी थे। सोचो, 2 आदमी गए बहुत ताकतवर, एक राव तुलाराम और एक नाहर सिंह। फिर ये झज्जर की तरफ आगे बढ़ा, और झज्जर की बेल्ट में जो ये ताकतवर टाइप के लोग थे ना, छुटपुट लोकल, इन सबको पकड़ के इसने दिल्ली भेज दिया, और जो दिल्ली जाता रहा उसको सरेआम फांसी देते रहे। 1858 में आपके हरियाणा के बहुत सारे लोगों को दिल्ली में फांसी की सज़ा दी गई। इन पे मुकदमे चले, पहले अक्टूबर में पकड़े गए, 2-3 महीने मुकदमे चले, फिर आप जब पढ़ेंगे ना आगे तो आप देखेंगे जनवरी से फांसी की सज़ा बड़े लेवल पे स्टार्ट की। और सिर्फ हरियाणा नहीं, यूपी और कानपुर, लखनऊ, जितने जहाँ लोग मिले, इन सबको सरेआम दिल्ली में फांसी दी गई, ताकि लोग डरने लग जाएं, एक खौफ पैदा हो जाए कंपनी के प्रति। वैसे तो कंपनी का राज खत्म होगा, लेकिन अंग्रेज और कंपनी हमारे लिए एक ही था। तो दिल्ली से आने वाली फौज ने पूरे हरियाणा की बेल्ट पे धीरे धीरे करके अपना कब्जा जमा लिया, जिनमें ये साउथ वाले सारे हो गए, और वो जो लाइट इन्फेंट्री थी ना, हांसी, हिसार, सिरसा, ये भी अंडर कंट्रोल कर लिया शावर्स की इस बड़ी फौज ने। इतना समझ में आ गया। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आपकी ये कौन सी नदी है इधर वाली, यमुना, यमुना की बेल्ट में आप ज़्यादा ताकतवर किसी लीडर का नाम नहीं देखेंगे। आपने यहाँ नाम देखा, यहाँ नाम देखा, यहाँ नाम देखे। यमुना की बेल्ट के आसपास ज़्यादातर यहाँ की जनता ने अपनी रक्षा खुद की, चाहे वो थानेसर था, लाडवा था, वो पानीपत की बेल्ट थी। पानीपत में एक इमाम साहब थे जिनका नाम था इमाम, क्या नाम था, हाँ, अली कलंदर भी लिख देते हैं, कलंदर अली भी लिख देते हैं। यानी वो बस ये लगा लो कि मुस्लिम कम्युनिटी में शिक्षा देने वाला एक आदमी, अदरवाइज सारी जनता अपना काम खुद कर रही थी। तो इस बेल्ट में कई सारे, जैसे रोड जाति का नाम आएगा, कोल के आसपास के इलाके के सैनियों का नाम आएगा, जाटों का नाम आएगा। ये बेल्ट अपना किसी को लीडर बिना बनाए और खुद अपने आप क्रांति कर रही थी। सोनीपत तक की पूरी बेल्ट, जहाँ तक ये दिल्ली की एंट्री नहीं होती। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो हमें एग्जाम में याद रखनी है। अब थोड़ा सा पढ़ेंगे तो ये सब क्लियर होगा। कल हम लोगों ने छोड़ दिया था टॉपिक पेज नंबर 57 पर ही थे, समझ लिया था पर पूरा नहीं हुआ था, टाइम खत्म हो गया था। ऊपर से देखो सारे पॉइंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पूरे पढ़ लिए थे हमने, जिसमें अंबाला की 2 पलटन का जिक्र आया, 60वीं और 5वीं। फिर हमने पढ़ा था गुड़गांव में विलियम फोर्ड, जो कहाँ युद्ध करेगा, बिजवासन, फिर कहाँ भाग जाएगा, मथुरा। इसके बाद ये ऊधा गांव वाला पॉइंट शायद नहीं हुआ था, या हो गया था, ये देखना ज़रा, 17 जून 1857 ये पॉइंट हो गया था, नहीं हुआ ना, इसको अंडरलाइन कर लो। 4 पॉइंट ऊपर के हुए थे, 5वां दोबारा पढ़ लो, और इससे शांति से अब सुनो जितना हो गया। 5वां पॉइंट दोबारा पढ़ रही हूँ। 17 जून 1857 ऊधा नामक गांव था हिसार में, इसके नवाब थे नूर मोहम्मद खान, और अंग्रेज़ों में झड़प हुई, नवाब को गिरफ्तार कर लिया, लुधियाना के पास से गिरफ्तारी हुई, बाद में फांसी दे दी गई। अब तुम्हें इसके दूसरी तरफ आना है, और इसके एक पॉइंट नीचे से अगला पॉइंट देखो, हिसार ज़िला लिखा है, सेम बात है, ये मिल गया।
हाँ, जहाँ लिखा है ना हिसार जिला, उसके निचले पॉइंट को टिक करो। 17 जून 1857। वापस देखो, उस पॉइंट की डेट भी यही थी ना, ये दोनों पॉइंट एक हैं। 17 जून 1857 रानिया के नवाब नूर मोहम्मद खान, ऊपर देखो सेम नाम था ऊधा गांव वाले का, ने ऊधा नामक गांव में अंग्रेजी सेना से भयंकर युद्ध किया, लेकिन परिणाम अंग्रेज़ों के पक्ष में रहा। नूर मोहम्मद खान किसी तरह से जान बचाकर भागा, लेकिन लुधियाना के समीप पकड़ा गया और अंग्रेज़ों ने उसे फांसी पर लटका दिया। तो ऊधा गांव में कौन था हमारी तरफ से? नूर मोहम्मद खान। ऊधा कहाँ पड़ेगा? उस टाइम के हिसार में। अगला पॉइंट देखो, हांसी, हिसार, सिरसा लाइट इन्फेंट्री ने विद्रोह कर दिया, बगावत कर दी। इसके बाद अगले पॉइंट पर आ जाओ। अंग्रेज़ों ने हिसार पर अधिकार करने के लिए 17 जुलाई 1857 को कोर्टलैंड के नेतृत्व में एक सेना भेजी। इसके बिल्कुल सामने का पॉइंट देखो, अपोजिट में। हिसार ज़िले में क्रांति की शुरुआत मई के तीसरे सप्ताह में हांसी, हिसार, सिरसा में लाइट इन्फेंट्री के सैनिक दस्तों ने की। तो हांसी, हिसार, सिरसा के नाम में क्या याद रखना है? लाइट इन्फेंट्री। दोनों पॉइंट एक जैसे हैं। नेक्स्ट पॉइंट टिक करना, अंग्रेज़ों ने हिसार पर अधिकार करने के लिए 17 जुलाई 1857 किसके नेतृत्व में? कोर्टलैंड। तो जैसे ही हिसार आए, तीन नाम याद आए, हांसी, हिसार, सिरसा। कौन से लोगों ने बगावत की? लाइट इन्फेंट्री यानी सैनिकों ने। इनको दबाने जुलाई में कौन आया? कोर्टलैंड। ये सारे पॉइंट एक हैं। अगला पॉइंट पढ़ लो। 57 की क्रांति में बल्लभगढ़ के अंतिम राजा थे नाहर सिंह, ये कल पढ़ाया था। जयपुर राज्य के अंग्रेज रेजिडेंट, ये भी कल पढ़ाया था। मेजर ईडन, ये पूरा हो गया था। अगला पॉइंट पढ़ा दिया था रोहतक वाला। हाँ, अब आज रोहतक को जोड़ेंगे, पहले पढ़ लो। रोहतक पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अंग्रेज़ों ने अंबाला से एक सेना हडसन के नेतृत्व में भेजी। हडसन ने रोहतक को किसके अधीन कर दिया? जींद। अब दूसरी तरफ ऊपर आओ और वहाँ पे टिक करो तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट पढ़ो। एक तीसरा नहीं, चौथा है, चौथा पॉइंट। रोहतक ज़िले में मई के तीसरे सप्ताह में क्रांति की आग भड़क उठी। रोहतक ज़िले में क्रांति का श्री गणेश साहसी रांगड़ों ने किया। कौन है रांगड़? राजपूत हैं जो धर्म बदल के मुसलमान बन गए, रण में गढ़ने के लिए जो बने थे, रांगड़। ये रोहतक में रांगड़। अगला पॉइंट भी इसी का है। रोहतक की क्रांति पर काबू पाने के लिए अंग्रेज़ों ने अंबाला की 60वीं भारतीय स्थल सेना को भेजा, लेकिन इस सेना ने विद्रोह दबाने की बजाय 10 जून को स्वयं खुला विद्रोह कर दिया। ये 60वीं पलटन तो पहले भी तो एंटी ही थी। आगे पढ़ना। अंग्रेज़ों ने दूसरे सप्ताह में लेफ्टिनेंट हडसन के नेतृत्व में एक बड़ा सैनिक दस्ता रोहतक भेजा। सबसे पहले खरखौदा नामक स्थान पर सूबेदार, विरासत लिखा है, इसको बिसारत कर लो, बिसारत अली। पेपर में हो सकता है विरासत भी आ जाए, नाम टेढ़े मेढ़े कर देते हैं ये। बिसारत अली था खरखौदा में, ये लड़ेगा जनता के साथ। के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सेना का प्रबल विरोध किया। तो रोहतक जैसे ही आए तो तुम्हें दो चीज़ें याद करनी है, एक तो रांगड़ और एक बिसारत अली। कहाँ है बिसारत? खरखौदा में। कौन सी पलटन भेजी गई? 60वीं। लेकिन 60वीं ने कहा हम तो इनके सगे हैं, इनकी तरफ से लड़ेंगे। फिर कौन आया? हडसन। हडसन किस में मिला गया रोहतक को? जींद में, जो कि हमारे एंटी था। चलो वापस आ जाओ। अब रोहतक का पॉइंट क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट भी कल पढ़ा दिया था। योगदान वाले व्यक्ति फर्रुख नगर के नवाब अहमद अली, इंपॉर्टेंट था। बल्लभगढ़ का नाहर सिंह, पटौदी के अकबर अली, अहीर भाई, रेवाड़ी के तुलाराम और गोपाल देव। कल हमने लास्ट तुलाराम के बारे में ही लिखा था। इनका जन्म, मृत्यु, पिता, माता, बेटा सब लिख लिया था। आज इनके आगे देखते हैं। 23 सितंबर 1800, मैंने कल बताया था 57 काट के 63 कर लो, प्रतिवर्ष शहीदी दिवस। नेक्स्ट पॉइंट ये भी पढ़ लिए थे दोनों। दूसरी तरफ आ जाओ। पहला पॉइंट पढ़ा दिया था, सेकंड पॉइंट हो गया था, थर्ड पढ़ लिया, फोर्थ पढ़ लिया, फिफ्थ पढ़ लिया, सारे पढ़ लिए ना। अब ये हिसार वाला भी पढ़ लिया, लाइट इन्फेंट्री का। इससे अगला पॉइंट पढ़ लो। अब हिसार ज़िले में क्रांतिकारियों का नेतृत्व भट्टू के एक पेट्रोल अधिकारी थे, शहजादा मोहम्मद आज़म या आज़िम। हिसार में भट्टू के मोहम्मद आज़िम ने किया। हिसार में विद्रोहियों को शांत करने के लिए अंग्रेज़ों ने एक बड़ी सेना, फिरोजपुर के डीसी थे जनरल
कोर्टलैंड के नेतृत्व में, जहां हिसार, हांसी, सिरसा आ जाए, किसका नाम आएगा? रोहतक आ गया तो हडसन, और गुड़गांव की बेल्ट आई तो फोर्ड। पहले फोर्ड फिर ईडन, ना फोर्ड संभाल पाया ना ईडन संभाल पाया। हडसन कहाँ आया था? रोहतक में। रोहतक में किसने कोशिश की थी हमारे पार्ट पर? रांगड़। रांगड़ मुसलमानों ने क्रांति की ज्वाला जलाई, जिसको फिर उसने अपनी जो लड़ाई लड़ी वो किससे लड़ी? बिसारत अली। बिसारत कहाँ का है? खरखौदा। ये दिमाग में नाम रखने हैं, बिसारत आ गया तो खरखौदा, अगर जवाहर सिंह आ गया तो, ये जवाहर कह रही हूँ, कोर्टलैंड आ गया तो, और हिसार के 3 इकट्ठे, हिसार, हांसी, लाइट इन्फेंट्री है यहाँ पर। चलो, इसके बाद लाइट इन्फेंट्री के बाद भट्टू आ गया तो मोहम्मद आजम आएगा, और हिसार आ गया तो कोर्टलैंड आएगा, हडसन आ गया तो रोहतक की बेल्ट। रोहतक को किसमें ऐड कर गया? जींद में। अगला पॉइंट देखो, ये हमने पहले ही कर लिया था, नूर मोहम्मद खान वाला। अगला पॉइंट अब नहीं किए, इनको पढ़ो। जून 57 को अंग्रेजी सेना ने चतरावन नामक गांव पर हमला किया। चतरावन गांव के निवासियों ने एक अंग्रेज अधिकारी का मर्डर कर दिया जिसका नाम था हिलार्ड। ये टिक कर लो, चतरावन गांव के लोगों ने अंग्रेज मार डाला, अंग्रेज का नाम है हिलार्ड। ये नाम आते हैं पेपरों में। हिलार्ड की हत्या कहाँ के लोगों ने की है? चतरावन गांव, क्रांति में। नेक्स्ट पढ़ना, जून को अंग्रेजी सेना ने खिरका गांव पर आक्रमण किया। ऐसे तो बहुत सारे गांव थे। 1857 जुलाई को वन कोर्टलैंड, कोर्ट कहाँ गया था? हिसार। ये टिक कर लो, ने अपनी सेना के साथ हिसार पहुंचा ये, और हिसार की बेल्ट में 3 नाम याद रखने हैं, हांसी, हिसार, सिरसा। लाइट इन्फेंट्री की बगावत, रोहतक में बगावत की है रांगड़, दबाने आया है हडसन, जिसका मुकाबला हुआ बिसारत अली खरखौदा के साथ। नेक्स्ट पढ़ना, अब जनता है, अब कोई लीडर नहीं है। पानीपत और थानेसर में यमुना के किनारों पर बसे गुजरों ने, इन्होंने, ये टिक कर लो, यमुना के किनारे गुजर, ये लड़ेंगे, इनका कोई लीडर नहीं है बड़ा। कैथल, असंध और जलमाना के जाटों ने, यहाँ जाट लड़े। पीपली, अमीन के रोड जाती है, इन लोगों ने क्रांति की। कुरुक्षेत्र के सैनियों ने, लाडवा के सिख और अन्य जातियों ने अंग्रेजों की व्यवस्था को पूरी तरह नष्ट कर दिया। क्या इनका कोई बड़ा लीडर था? इनका, ये जनता आ गई सामने। चतरावन गांव में क्या किया था? किसका मर्डर किया हमने? हाँ, ये याद रखना है किसका मर्डर, नाम आदमी का। अगला पॉइंट देखो, पानीपत के समीप अंग्रेजी सेना और क्रांतिकारियों के बीच मुठभेड़ में ब्रिटिश सेना का प्रधान सेनापति हमने मार डाला, जिसका नाम था जनरल एन सेन। ये पूछ लेंगे क्योंकि यहाँ जनता थी। इमाम अली कलंदर एक मौलवी साहब थे, कोई लीडर नहीं थे वो। उन्होंने सबको कहा कि भाई अब हमारे देश पे दिक्कत आ गई, मुस्लिम है चाहे हिंदू है, सबको लड़ना है। जनता सड़क पर आ गई कि हम लड़ेंगे, और इन्होंने किसका मर्डर कर दिया? एन सेन का। ये टिक कर लो, एन सेन। ये एन 10 कर रहा होगा और इसलिए इस बेचारे को पानीपत वालों ने लिटा दिया। तो एन सेन कहाँ मारा गया? पानीपत में। आगे पढ़ लो, बल्ला नामक स्थान पर क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सेना के छक्के छुड़ा दिए। इसमें हम हैं, जनता, यहाँ लीडर नहीं है कोई। अंततः कप्तान ह्यूज बड़ा आदमी है, ने अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागना ठीक समझा। अंडरलाइन करो तो पूछेंगे कौन भागा इस इलाके से? हाँ, कप्तान ह्यूज। किसका मर्डर हो गया था? एन सेन का। और ईडन कहाँ आया था? ईडन गुड़गांव में, जयपुर का रेजिडेंट था वो। जयपुर से सेना लेके कहाँ आया था? कोर्टलैंड कहाँ गया था? और फोर्ड कहाँ गया था? और हडसन कहाँ आया था? हडसन जहाँ आया वहाँ क्रांति का बिगुल किसने बजाया था? रांगड़। रांगड़ कौन थे? मुसलमान, जाति से राजपूत थे लेकिन बाद में बदल गए थे। चलो अगले इस पर टिक करो। एनसन आ गया तो एनसेन पानीपत में, ह्यूज फिर यहाँ से भाग गया। आगे टिक करना, पटियाला, नाभा और जींद, इनको हमारे एंटी किसने किया है? अंग्रेजों ने। इनको बोले तुम क्यों लड़ रहे हो, तुम्हारे तो गुरुओं को भी मार दिया था, इसीलिए। तो टिक कर लो, पटियाला, नाभा और जींद की रियासतों की विशेष सहायता प्राप्त होने के कारण अंबाला के अंग्रेज प्रशासकों ने इस ज़िले में कोई विशेष गड़बड़ नहीं होने दी, क्योंकि उनको एक असिस्टेंस मिला रहा। कहाँ कहाँ का? नाभा, जींद और पटियाला, ये इलाके तो घेरते हैं जींद के आसपास। जींद की बेल्ट में हमारी किस बड़ी टुकड़ी को जोड़ दिया? रोहतक, जहाँ कौन कर रहे थे क्रांति?
रामगढ़। जहाँ कौन लेकर आया था फौज को? हडसन। किससे लड़ा था? बिसारत अली से। कहाँ पर? खरखौदा। फिर रोहतक किसमें ऐड कर दिया? जी में। चलो अगला पॉइंट देखो। अंबाला को छोड़कर शेष समस्त हरियाणा मई के अंत तक अंग्रेज़ों से मुक्त हो गया। मई बस हमारा था, फिर जून जुलाई में तो हमें दिक्कत आनी स्टार्ट हो गई, जुलाई में तो हम फिर घिरने स्टार्ट हो गए। मई तक हमने अंग्रेज़ों से अपने आप को एक तरह से आज़ाद कर लिया, क्योंकि हमने एनसन मार दिया, ईडन की फ़ौज हमारे साथ खड़ी हो गई, वहाँ फिर हमने फोर्ड भगा दिया। जुलाई में जाके फिर कोर्टलैंड, फिर शावर्स, अक्टूबर में फिर ये हमें कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो। इसके बाद यहाँ के स्थानीय नेताओं और जनता ने मुगल सम्राट बहादुर शाह की अधीनता स्वीकार करके उनके आदेशों के अनुसार यहाँ का प्रशासन चलाया। लेकिन ये सिर्फ 1-2 महीने की बात है। ये मुगल बादशाह खुद कब पकड़ा जाएगा? मई में क्रांति हुई। ये मुगल बादशाह कब पकड़ा गया? सितंबर। कितने महीने थे? मई, जून, जुलाई, अगस्त। मई के भी मिड में क्रांति हुई है भाई। 10 तारीख को क्रांति स्टार्ट हुई, 12 को वहाँ पे शुरू हुई, तो तुम ये लगा लो 4 महीने सिर्फ क्रांति चली। इसके बाद जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, अक्टूबर में तो फिर शावर्स आके और पूरी बेल्ट पे काबिज हो गया। आगे पढ़ो। टेबल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है। इसको तुम्हें कैसे भी कुछ भी करके याद करना है, इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इस टेबल में देखो, दिल्ली का नेता कौन था? हाँ, क्षेत्र दिए, स्थान दिए और नेता दिए। सारे नेता बहुत इंपॉर्टेंट, और पिछले एग्जाम्स आपने देखे होंगे, दिए होंगे, आपने देखा हर नेता के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। चाहे वो बिसारत अली हो, वो हडसन के बारे में पूछे या अपनी लोकल इन्फेंट्री के बारे में। सोनीपत का कोई नेता नहीं था, सोनीपत की जनता अपने आप ही। आज भी सोनीपत में जीटी रोड पर NH 44 पर एक, जब आप दिल्ली की तरफ जाते हैं, अगर अम्बाला से दिल्ली जाएं तो इस तरफ एक बहुत बड़ा पार्क आता है, देवीलाल। आप में से बहुत सारे लोग गए भी होंगे। यहाँ एक बड़ा सा पत्थर रखा है, बहुत बड़ा सा। कभी जब दोबारा जाओ तो देखना, और उस पर चकते 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 दिखते हैं, लाल लाल रंग के अभी तक भी। कहते हैं कि इस पत्थर को रोड रोलर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, यानी इससे रोड जो है ना वो प्लेन किया जाता था। भाई रोड पुराने टाइम में तो बनते थे। इसको आदमी लिटा के सोनीपत के आसपास के गाँव के बाहर, लिखी हुई है सारी कहानी। ऐसे जिन लोगों ने क्रांति में हिस्सा लिया ना इस पूरी बेल्ट में, क्योंकि जनता थी, लीडर नहीं था, गांव गांव गए, उन लोगों को पकड़ा पुलिस ने और वो ऐसे सड़क पे लिटा दिए, और उनके शरीर के ऊपर ये रोड रोलर घुमाते रहे जब तक कि उनका शरीर का, ये लगा लो, बिल्कुल कचुम्बर नहीं निकल गया, बिल्कुल बिल्कुल शरीर ख़त्म नहीं हो गया, रोड पे चिपक नहीं गया। आज तक उस पत्थर के वो धब्बे ऐसे के ऐसे हैं। ये खूनी पत्थर आज भी खड़ा हुआ है वहीं पर। आप जाओगे ना तो उसके साइड में सारी बातें लिखी हैं। पर दिक्कत ये है कि इनको ना जैसे उतना जानबूझ के या तो बताया नहीं गया, अदरवाइज़ ऐसी चीज़ों को तो प्रमोट किया जाना चाहिए, और स्कूल कॉलेज से ट्रिप्स ले जाके दिखाना चाहिए कि इस बेल्ट के लोग जिनका कोई लीडर नहीं था, उन्होंने भी क्रांति में कितना काम किया था। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं यहाँ। तो सोनीपत का कोई लीडर नहीं है, लेकिन जनता ने काम बहुत किया। गुरुग्राम स्पेशल का कोई लीडर नहीं था। मेवात का लीडर कौन था? सदरुद्दीन। एक किसान लीड कर रहा था क्रांतिकारियों को मेवात में। मेवाती तो वैसे भी ताकतवर थे, पुराने टाइम से हम पढ़ते आए हैं। इसका नाम क्या था इस आदमी का? सदरुद्दीन। अहीरवाल यादव की बेल्ट में कौन थे बहुत बड़े आदमी? तुलाराम। हम जानते हैं राव तुलाराम किसके वंशज हैं पुराने टाइम में? राव नंदराम के। बाल किशन याद हो तुम्हें? फिर आगे जाके उन्हीं की पीढ़ी में तुलाराम, इनका बेटा राव युधिष्ठिर, जो भारत की पहली गौशाला रेवाड़ी में बनवाएंगे, और आज तक राजनीति में इनका सिक्का चलता है। यूनियन मिनिस्ट्री में इनके आदमी बैठे हुए हैं। MP MLA इस खानदान के लोग हैं। तो ये टिक कर लो। अहीरवाल में तुलाराम। पलवल में 2 लीडर थे, गफूर अली और हरसुख राय। एक व्यापारी था, अली मतलब मुसलमान, हरसुख राय हिंदू। फरीदाबाद में थे धानू सिंह, एक किसान लीडर था, और बल्लभगढ़ में बड़े आदमी थे नाहर सिंह। नाहर सिंह बहुत बड़े, इनका फोर्ट भी है, नाहर सिंह का किला। और फर्रुख नगर जो गुड़गांव की बेल्ट का हिस्सा है, अहमद अली। और पटौदी में थे अकबर अली। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे नाम, पता नहीं कितनी बार HSSC ने पेपरों में ये दे दिए। अहमद अली या अकबर अली या नाहर सिंह, धानू सिंह, गफूर अली, हरसुख राय, तुलाराम, सदरुद्दीन। ये सारी बेल्ट गुड़गांव के आसपास की है, या तो मेवात या तो रेवाड़ी या तो गुड़गांव। अगली पे आ जाओ, पानीपत।
पानीपत और सोनीपत की बेल्ट में बताया कि जनता थी, कोई बड़ा लीडर नहीं था, बस एक मौलवी साहब थे जो पानीपत के लोगों को थोड़ी डायरेक्शन दे रहे थे। वो टिक कर लो। इमाम अली कलंदर, कलंदर अली भी लिख देते हैं, मौलवी कलंदर भी लिख देते हैं, मौलवी साहब भी लिख देते हैं। इमाम अली कलंदर। करनाल जलमाना थानेसर लाडवा। तुमने ऊपर क्या पढ़ा था पॉइंट में? यहाँ कौन संभाल रहा था? कहीं गुज्जर, कहीं राजपूत, कहीं जाट, कहीं सैनी। इसी बेल्ट को तो संभाल रहे थे लोग। नेक्स्ट पे आ जाओ, रोहतक। यहाँ लीडर्स थे। रोहतक में खरखौदा किसने संभाला था? बिसारत अली। ये बिसारत अली किसकी फौज से भिड़ा था? हडसन। हडसन। यहाँ क्रांति की शुरुआत बिसारत ने नहीं की थी, वो की थी रांगड़ों ने। उनको दबाने कौन चला था? हडसन। कहाँ से? अंबाला। पहले एक बटालियन आई थी 60वीं, लेकिन वो हमारी तरफ आ गई, फिर हडसन आया बड़ी फौज लेके। खरखौदा में टिक कर लो बिसारत अली। यहाँ बेशक ऑब्लिक में हडसन लिख लो, तुम्हें कहानी याद आ जाएगी। हडसन ने फिर इसको हरा दिया था। ये लोकल आदमी थे सारे हमारे। सांपला में साबर खान, साबर खान। दुजाना में हसन अली। दादरी में बहादुर जंग, सब लोकल लीडर्स। झज्जर में दो थे, अब्दुल रहमान और अब्दुल सम्मद। एक मुख्य सामंत था, एक झज्जर नवाब का जनरल था। हिसार में हांसी हिसार, रोहतक, ये इसमें हांसी हिसार और सिरसा। कौन गया था? पोर्टलैंड गया था। ये टिक करो। भट्टू को संभाल रहा था मोहम्मद आजम, यही आजिम है, मोहम्मद आजिम। हांसी को संभाल रहे थे हुकुम चंद जैन। रानिया की रियासत देख रहे थे नूर मोहम्मद खान। अभी हम पढ़ के आए थे नूर मोहम्मद खान, जिनको लुधियाना में पकड़ के फांसी दे दी गई थी। यहाँ लिख लो लुधियाना फांसी, फिर याद आ जाएगा। नूर मोहम्मद खान, पीछे तुमने यही पढ़ा था अभी। ऊधा गांव में इन्होंने बगावत नहीं कर दी थी, फिर ये भाग गए थे। लोहारू में कौन संभाल रहा था? अमीनुद्दीन। एक सदरुद्दीन था सबसे ऊपर देखो, मेवात में, और एक है अमीनुद्दीन। सदरुद्दीन कहाँ का था? और अमीनुद्दीन अंबाला में क्रांति भड़क नहीं पाई, क्योंकि कौन इनके साथ थे? अंग्रेजों के नाभा, पटियाला और जींद, इसलिए नहीं भड़क पाई। लेकिन रोपड़ में कोशिश की थी, किस आदमी ने? मोहन सिंह ने, पर उतना रिजल्ट नहीं आया। मेन बेल्ट अगर ध्यान से देखो, रोहतक, हिसार और गुड़गांव, 3 बेल्ट हैं और हमें तीनों याद भी हैं। हिसार में किसने काम संभाला आके? पोर्टलैंड में। और रोहतक में और गुड़गांव में पहले फोर्ड था, ईडन था, फिर शावर्स आया। ये तीनों नाम याद रखना। गुड़गांव के नीचे लिख लो, जहाँ गुड़गांव के नीचे जगह खाली है ना, वहाँ लिखो फोर्ड, फोर्ड, फिर लिखो ईडन। फोर्ड भी भाग गया, ईडन भी भाग गया। फोर्ड। गुड़गांव के नीचे बहुत सारी जगह खाली है, जहाँ 2 नंबर लिखा है ना, वहाँ गुड़गांव के नीचे लिख लो कौन कौन आया। फोर्ड, ईडन। लेकिन फिर किसने ठीक किया? शावर्स। लिख लो शावर्स। नेक्स्ट पे आ जाओ, रोहतक पे आ जाओ। कौन आया था? हडसन। लिख लो हडसन। और किस में मिला दिया ये? जींद में। ये भी लिख लो, हडसन ने जींद में शामिल कर दिया। हिसार में कौन आया था? कोर्टलैंड। लिख लो हिसार के पास कोर्टलैंड। तो 3 बेल्ट ज्यादा चिक कर रही थी। अंग्रेजों के नाक में दम जिन्होंने किया, ताकत लगाई, वो कौन कौन थे? रोहतक की बेल्ट, हिसार की बेल्ट, गुड़गांव की बेल्ट। जो हमारी बेल्ट थी यमुना वाली, तो लोकल लीडर्स थे सारे। अंबाला में क्यों नहीं भड़की क्रांति? नाभा, पटियाला, जींद किसके फेवर में थे? अंग्रेजों के। तो अंबाला की दिक्कत नहीं। इधर आ गए लाइट इन्फेंट्री, हिसार, हांसी, सिरसा। किसको भेजा? पोर्टलैंड को। नीचे आए रोहतक की बेल्ट में तो हडसन। अपने यहाँ से किसने शुरुआत की? रोहतक में रांगड़। लेकिन उसकी लड़ाई किससे हुई? बिसारत। गुड़गांव की बेल्ट में 3 आदमी आए, पहले फोर्ड, फिर ईडन, फिर शावर। ठीक है, अब ये सारी पट्टी तुम्हें याद करनी है। क्रांति और रियासतें नीचे पहुंचो। 57 की क्रांति के समय हरियाणा में 2 प्रकार की रियासतें, एक अंग्रेजों के फेवर में और एक अंग्रेजों के एंटी। किसकी इज्जत ज्यादा है आज? जो अंग्रेजों के फेवर में थे या अंग्रेजों के एंटी थे? एंटी थे। जिनके नाम पड़े सब एंटी के लीडर्स हैं। फेवर वाले तो घटिया लोग कहलाते थे। देखो सबसे ऊपर विद्रोह समर्थक रियासतें, जो कह रही थी विद्रोह ठीक है,
और एक अंग्रेज समर्थक। अंग्रेज समर्थक में 3 तो मुख्य थी, नाभा, पटियाला, जींद। इसके अलावा मेवात के आसपास तावड़ू की रियासत, कई थे यहाँ भी जो दगाबाजी कर रहे थे। इसमें देखो विद्रोह का समर्थन करने वाले अच्छे लोग कौन थे। झज्जर में कौन रोक रहा था, अब्दुल रहमान। एक अब्दुल सम्मद था और एक अब्दुल रहमान। फर्रुख नगर को कौन संभाल रहा था, अहमद अली। अहमद अली, गुलाम खान एक ही आदमी है, अहमद अली। बल्लभगढ़ में कौन था इनकी टक्कर में, नाहर सिंह। बल्लभगढ़ का शेर कहलाते हैं ये, बल्लभगढ़ का किला बनवाया, बल्लभगढ़ का शेर नाहर सिंह। मेवात में कौन संभाल रहा था, सदरुद्दीन मेवाती। एक अमीनुद्दीन था, वो लोहारू में था, अमीनुद्दीन। बहादुरगढ़ के, अगला पढ़ लो, बहादुरगढ़ में कौन था, नवाब बहादुर जंग। ये दादरी में भी थे, लिख लो प्लस दादरी, बहादुरगढ़ प्लस दादरी। बहादुर जंग ने 2 इलाके संभाले। हांसी में संभाल रहे थे लोकल लेवल पे हुकुम चंद जैन और मुनीद बेग, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। फांसी होगी दोनों को बाद में दिल्ली में। तो 2 कौन कौन थे हांसी में, हुकुम चंद जैन और मुनीद बेग। किसने यहाँ क्रांति की थी हांसी में, लाइट इन्फेंट्री। इन्फेंट्री के अलावा जनता भी तो काबिल होती है ना, तो जनता को कौन संभाल रहा था, मुनीद बेग और हुकुम चंद जैन। यहाँ लाइट इन्फेंट्री लिख लो हांसी के पास। यहाँ क्रांति की शुरुआत उनकी खुद की फौज ने की थी, पर फिर जनता को संभाला था मुनीद बेग और हुकुम चंद जैन ने। लाला थे, लाल लिखा ना, लाला बना लो, लाला हुकुम चंद जैन। लाइट इन्फेंट्री। रेवाड़ी, कौन था रेवाड़ी में, हाँ ये अहीरवाल का शेर था। जैसे कौन एक शेर पढ़ा, बल्लभगढ़ का, ये लिख लेना इनके नाम के पास, ये अहीरवाल का शेर है। जैसे पंजाब का शेर कौन है, लाला लाजपत राय, ऐसे ही अहीरवाल का शेर लिख लो तुलाराम जी के नाम के आगे। अहीरवाल का शेर, वो बल्लभगढ़ का शेर नाहर सिंह के पास। और गोपाल देव इनका भाई है, तो 2 अहीर बंधु थे ये, एक गोपाल देव और एक तुलाराम। बड़ा नाम किसका है, तुलाराम। बड़े भाई तुलाराम थे, छोटा भाई था गोपाल सिंह। पानीपत में टिक कर लो, क्या नाम था उनका, इमाम अली कलंदर। पानीपत में हमने किसको मारा था, एनसेन को। वो एन-10 कर रहा था, उसको ही खत्म कर दिया, एनसेन लिख लो यहाँ, एनसेन। इसको जनता ने मार दिया था, जनरल एनसेन। फिर भाग गया था कप्तान ह्यूज, क्योंकि उसी का आदमी था ये, लिख लेना एनसेन। एनसेन मारा गया और ह्यूज भाग गया। तो पानीपत से किसको भगाया था, ह्यूज को। कौन मारा गया था, एनसेन। पानीपत में लोगों को संभाल रहे थे मौलवी इमाम अली कलंदर। रोहतक खरखौदा में कौन था वो आदमी, बिसारत अली खान। बिसारत अली से लड़ने कौन आया था, हडसन। हडसन कहाँ से चला था, अंबाला, लिख लो यहाँ, अंबाला से हडसन। क्रांति की शुरुआत इसने नहीं की थी बिसारत ने, बिसारत ने तो संभाला था। क्रांति की शुरुआत रांगढ़। रांगढ़ कौन थे, हाँ राजपूत थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी धर्म बदल लिया था, जाति वही थी, राजपूत थे। रोहतक खरखौदा। हिसार में कौन था, शहजादा मोहम्मद आजम, यही आजिम है, आजम आजिम एक ही हैं। ये सब हमारे साथ खड़े थे, इनमें से कईयों को फांसी दी गई। अब नीचे देखो, अंग्रेज समर्थक रियासतें जो अंग्रेजों की वाहवाही करती थी। पटौदी में एक आदमी था हमारी तरफ और एक था अंग्रेज़ों की तरफ। हमारी तरफ वाले का नाम है अकबर अली, ये विद्रोही था, लेकिन अंग्रेज़ों का साथ देने वाला था मोहम्मद खान। कहीं नाम भी नहीं है हिस्ट्री में, जो दगाबाज था उसका नाम भी नहीं है। सांपला में हमारी तरफ था साबर खान और हमारे अपोजिशन में था मिर्ज़ा इलाही बख्श, कहीं नाम नहीं। दुजाना में हमारे साथ थे हसन अली, डूडे खां अंग्रेज़ों के साथ। छछरौली यमुना नगर में स्थानीय नागरिक थे, क्योंकि यमुना नगर की बेल्ट मैंने बताया कौन काम संभाल रहा था, जनता। पानीपत में बस इमाम थे, क्या नाम था, हाँ मौलवी अली शाह कलंदर, कई सारे उपनाम दे दिए गए। आगे पढ़ लो, जींद में कोई नहीं था हमारी तरफ से, लोहरान, लोहारू होना चाहिए, ठीक कर लो इसको, लोहारू। अमीनुद्दीन थे। ये साथ देने वाले लिखे हुए हैं, ये विद्रोही की तरफ ले जाओ, उल्टा लिख दिया है। अमीनुद्दीन तो ठीक आदमी थे, इसके उल्टा कर लेना, अमीनुद्दीन विद्रोही नेता थे, अंग्रेजों के साथ नहीं हमारे साथ थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये पेपर में आना ही आना मान के चलो। अब बताओ, क्रांति हो गई ख़त्म,
इन्होंने सब पकड़ पकड़ के शावर्स वगैरह ने ख़त्म कर दी क्रांति। क्रांति का परिणाम क्या हुआ? ख़त्म होने के बाद क्या हुआ? क्रांति का सबसे बड़ा परिणाम हुआ, आप जो पहले किसके साथ थे? आप यूपी के साथ थे और बगावत कर रहे थे, यूपी भी बगावत और आप भी। आपको अलग करना ठीक समझा अंग्रेजों ने, किसके साथ जोड़ दिया? हरियाणा दोबारा क्रांति ना करे, पंजाब के साथ। ये ऐसे ही किया जैसे तुम्हारा जींद, ये रोहतक किसके साथ जोड़ा? जींद ना, तुम्हें उठा के किसके साथ जोड़ दिया? पंजाब। क्योंकि पंजाब क्रांति नहीं करेगा, हम भी नहीं कर पाएंगे। एक पहला काम। दूसरा काम, क्रांति का परिणाम ये हुआ कि जो लोग ताकतवर थे आपके लोकल, जो कि आपको आगे बढ़ा सकते थे, इन सब को क्या दे दी गई? फांसी। तो अब आपके पास अच्छे लीडर्स नहीं रहे और धीरे धीरे करके आपने देखा कि पूरे देश में जब सबसे बड़ी संस्था बनेगी, जिसको क्या नाम दिया जाएगा? कांग्रेस। आपका हरियाणा जब कोई लीडर ही नहीं है लोकल, तो जो देश की संस्था उसी के पीछे चल पड़ेंगे। इसीलिए हरियाणा 1885 से ही किस में इंटरेस्ट लेने लग गया था? क्योंकि अगर सोचो ये राव तुलाराम जी होते, नाहर सिंह होते, या ये अमीनुद्दीन, सदरुद्दीन टाइप के लीडर होते, क्या पता हरियाणा में क्या उभरता। लेकिन क्योंकि कोई लोकल लीडर था ही नहीं, तो हमें सारी आशा की किरण किसके साथ दिखाई दी? कांग्रेस। इसीलिए हरियाणा में पांव जमा लेगी कांग्रेस बहुत स्टार्टिंग में, इन्हीं कारणों से। तीसरा कारण, आपके ऊपर जो राज कर रही थी BEIC, अब आपके ऊपर राज हो गया महारानी ब्रिटेन का। जो ये 3 दगाबाज ही थे ना, जो हरियाणा के साथ कल गड़बड़ कर रहे थे, कौन कौन थे ये? जींद, पटियाला और नाभा। जनता हमेशा से अच्छी थी, जनता कभी खराब नहीं थी। ये तो यहाँ के मुखिया थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ अपना हाथ मिला लिया। इन तीनों के राजाओं को रियासतें दी गई हरियाणा में। पटियाला का राजा पटियाला से उठ के रियासत यहाँ की कहा, आप संभाल लो, टैक्स आप ले लेना। तो ऐसे लोगों को फ़ायदा हुआ, इनका फ्री का टैक्स का ज़रिया बना दिया। और हमारा नुकसान हुआ क्योंकि हमारे सारे लीडर मर गए। तो ये कई फ़ायदे कई नुकसान, इनके नज़रिए से फ़ायदा, हमारे नज़रिए से नुकसान था। देखो क्या हुआ 57 की क्रांति के परिणाम। 57 की क्रांति में सैनिकों और नागरिकों दोनों ने भाग लिया। तुम्हारी कौन सी बेल्ट नागरिकों की थी पूरी? तुमने देखा है तुम्हारे यहाँ रोड जाति के लोग लड़े, जाट लड़े। तुमने अपने पानीपत में किसको मार डाला? एन सेन को। कौन भाग गया? ह्यूज भाग गया। सोनीपत में कोई लीडर नहीं था, फिर भी क्रांति की हमने। चलो पढ़ो आगे। तो दोनों ने भाग लिया, लेकिन ये क्रांति असफल रही। इसके मुख्य कारण संपूर्ण प्रदेश में केंद्रीय और योग्य नेतृत्व का अभाव था। ये जो लीडर थे, ये सच में बहुत ज़्यादा बड़े लीडर थे लोकल लेवल पे। इनके पास पैसे नहीं थे, हथियार नहीं थे, वो समझ नहीं थी जो ज़रूरी थी। अच्छे थे सारे, लेकिन पैसे के बिना कैसे लड़ोगे? नेक्स्ट देखो, अन्य रियासतों का सहयोग न मिलना। हमारे पड़ोसी भी हमारी सहायता नहीं कर रहे। कौन लोग? पंजाब। कौन सी 3 रियासतें? नाभा, पटियाला, जींद। ये हम अगर जा रहे हैं ना कि हमें यहाँ रख लो, हमारे पीछे अंग्रेज पड़े हुए हैं, हमारा कोई भाग के नेता गया तो इन्होंने पकड़वा दिया। इन्होंने कहा नहीं, हम नहीं रखेंगे। नेक्स्ट देखो, हथियारों की अनुपलब्धता। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, तुलाराम जी को क्यों भागना पड़ा? शावर्स के पास बड़ी फौज और हथियार, वो खाली हाथ कैसे लड़ते? निश्चित उद्देश्य का अभाव था, सब अपना फायदा देख रहे थे। विद्रोह का सीमित स्वरूप था, एक साथ नहीं क्रांति स्टार्ट हुई। 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। दिल्ली कब क्रांति की ज्वाला भड़की थी? जब मेरठ से कितने सैनिक? 300 सैनिक। क्या डेट थी? 10 मई के बाद की घटना है ना। ये सोचो, मई, जून, जुलाई, अगस्त, कब दिल्ली कंट्रोल में? सितंबर। दिल्ली के जाते ही हमें लगा हमारा तो कोई मतलब ही नहीं है, जब दिल्ली पकड़ ली इन्होंने तो हम हरियाणा कैसे बचेगा? ये टिक कर लो, 20 सितंबर 1857 अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर पुनः अधिकार। 25 सितंबर 57 को क्रांतिकारियों ने हिसार ज़िले पर अधिकार कर लिया। तो शाम कप्तान पियर्सन, ये बस लास्ट कोशिश है हमारी, कप्तान पियर्सन के नेतृत्व में अंग्रेज़ी सेना और क्रांतिकारियों का मंगला गांव हिसार में युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई। पियर्सन जीत गया, इसको टिक कर लो। पूछ लेंगे जब क्रांति धीरे धीरे दिल्ली जब कब्जे में आ गया तो हरियाणा के हिसार में कौन जीत गया? यहाँ आकर पियर्सन। पहले हिसार की बेल्ट में कौन आया था? हाँ, कोर्टलैंड। और फोर्ड कहाँ था? गुड़गांव। हडसन आया था रोहतक में। शहजादा मोहम्मद आजिम, ये आप 2-3 बार पढ़ चुके हैं, भट्टू वाले, पढ़ लो।
ने क्रांतिकारियों को पुनः संगठित कर जमालपुर के स्थान पर अंग्रेजी सेना पर आक्रमण किया, लेकिन वो पराजित हो गए। शहजादे पकड़ा गया फिर ये आदमी। शहजादा आजिम के हिसार छोड़ते ही समस्त जिले पर अंग्रेजों का अधिकार, यानी इन्फेंट्री अब पीछे रह गई। किसने अधिकार कर लिया? अंग्रेजों ने। नेक्स्ट करना, हिसार को नियंत्रण में लाने के पश्चात कोर्टलैंड रोहतक जिले पर अधिकार जमाने के लिए रवाना हुआ। ये तीन ही बेल्ट थी, हिसार, रोहतक, गुड़गांव। तो कोर्टलैंड ने पहले किसको अपने कंट्रोल में लिया? हिसार। अब वो किस तरफ चल पड़ा? रोहतक। आगे पढ़ो। जून 1857 के अंत में कप्तान पियर्सन भी तो जीत गया था हमसे, ने कैथल के परगने में क्रांतिकारियों से संघर्ष किया था। तो पियर्सन भी इंपॉर्टेंट है। करनाल, इस बेल्ट में कोई लीडर था या लोकल जनता? हम थे, हम अपने आप। करनाल, जलमाना, थानेसर, लाडवा, अंबाला, जगाधरी से 57 की क्रांति का नेतृत्व किसी नेता द्वारा नहीं किया गया। और लोगों को डराने के लिए मैंने बताया पत्थरों से कैसे देखो कि जनता इतनी डर जाए, ऐसे किया। डिप्टी कमिश्नर मैकनील ने, इसको टिक कर लो, मैकनील ये डीसी था, लाडवा परगने पर आक्रमण किया। लाडवा यानी कौन सा इलाका? कुरुक्षेत्र का। यहाँ के डीसी ने, मैकनील डीसी। अक्टूबर 1857, अब शावर्स आएगा और पूरी बेल्ट को ख़त्म कर देगा। गुड़गांव ज़िले में क्रांति की ज्वाला शांत करने के लिए ब्रिगेडियर जनरल शावर्स, डबल टिक कर लो, इंपॉर्टेंट लिख लो, इसने सब पकड़वाए। जितने इंपॉर्टेंट नाम पढ़े ना, सब इसने पकड़वा दिए। शावर्स दिल्ली से रवाना हुआ। सबसे पहले शावर्स ने राव तुलाराम, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत थे, इनको पकड़ा। तुलाराम और उनके साथियों को नष्ट करने के लिए रेवाड़ी पर आक्रमण किया। शावर्स के आक्रमण से पहले ही राव तुलाराम ने रेवाड़ी छोड़ दी। अब कोई और ऑप्शन था नहीं, सीधे कहाँ निकलेंगे? अब अफगानिस्तान। ये जो राव तुलाराम है ना, इनको कोई छोटा मोटा मत मानो, बहुत बड़े और ताकतवर आदमी थे। इन्होंने तात्या टोपे का नाम सुना है? किसके सेनापति थे? नाना साहब, जो कहाँ की क्रांति देख रहे थे? कानपुर। नाना साहब तो झांसी की रानी जितना ही तो बड़ा नाम था। तुम जो नाम पढ़ रहे हैं लोकल नाम है, यहाँ किसी बड़े का नाम नहीं लिया तुमने जिसको नेशनल लेवल पे जानते हो, लेकिन ये नेशनल लेवल के लीडर्स थे। नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे ने हरियाणा में क्या भी बनवाया था? एक किला। तात्या टोपे की सेना में काम कर चुके थे हमारे ग्रेट लीडर राव तुलाराम जी, लेकिन बाद में फिर नाना साहब भी भाग गए थे, तात्या टोपे पकड़े गए थे, सेना टूट गई और हमारे तुलाराम जी भी पीछे हट गए। पढ़ के देखो। शावर्स के आक्रमण से पहले ही तुलाराम ने रेवाड़ी छोड़ दी। अक्टूबर 1857 शावर्स ने रेवाड़ी छोड़कर, अब जब लीडर ही चला गया तो रेवाड़ी क्या करती? इनके कब्जे में आ गई। झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खान पर आक्रमण किया। झज्जर का दो थे ना, अब्दुल रहमान, अब्दुल सम्मद, तो सोचो रेवाड़ी के बाद झज्जर पकड़ लिया। आगे पढ़ो। अब्दुल रहमान, कहाँ का है अब्दुल रहमान? झज्जर का। शावर्स के आक्रमण की सूचना पाकर रेवाड़ी छोड़कर छूचकवास आ गए और शावर्स के सामने ही समर्पण कर दिया। दो बड़े लीडर तो गए तुम्हारे, एक तो चले गए और एक ने कह दिया भाई मैंने आपको सरेंडर कर दिया। शावर्स ने अब्दुल रहमान को बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया? दिल्ली। दिल्ली में फांसी होगी। अगला पॉइंट, दिल्ली वापस लौटते समय शावर्स ने फर्रुख नगर के नवाब, क्या नाम था? अहमद अली, ये भी तो था इंपॉर्टेंट लीडर, और बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह को भी बंदी बनाकर दिल्ली भेजा। तो तुम्हारे चार ताकतवर लीडर तो गए, कौन कौन? तुलाराम, नाहर सिंह, अब्दुल रहमान और फर्रुख नगर का अहमद अली। तो चार टॉप मोस्ट लीडर तुम्हारे किसने पकड़वा दिए? शावर्स। कोई पकड़ा और कोई भाग गया, एक तरह से खत्म ही हो गए ना चारों। आगे पढ़ो। दिल्ली वापस लौटते समय शावर्स ने, ये तो हो गया, इनको बंदी बना के पकड़ के दिल्ली भेज दिया। नवंबर 1857 कर्नल जेरार्ड के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने नारनौल पर आक्रमण किया, जिसमें भारतीय रिसाल के कमांडर राव किशन सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। तो जेरार्ड तब आया जब सब कुछ खत्म हो गया था और जो लड़ने वाला कोई राव था वो इम्पोर्टेंट, वो भी खत्म हो गए। इस तरह से पूरी दक्षिण की बेल्ट किसके हिस्से में आ गई? अंग्रेजों के। शावर्स किसका आदमी है? अंग्रेजों का। क्रांति के परिणाम देखो। 1858 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत हरियाणा का उत्तर पश्चिमी प्रांत के स्थान पर किसमें विलय कर दिया गया? पंजाब। अब हम पंजाब के साथ थे। विलय के पश्चात हरियाणा के दो डिवीजन दिल्ली और हिसार में बांट दिया गया। डिवीजन का मुख्य अधिकारी कमिश्नर, पूरी शक्तियां प्रदान। पंजाब में विलय और नई प्रशासनिक व्यवस्था। जल्दी से पढ़ लो। 57 की महान क्रांति की विफलता के बाद
फरवरी 1858 में हरियाणा क्षेत्र को उत्तर पश्चिमी प्रांत आधुनिक यूपी से अलग कर किसके साथ मिलाया? पंजाब। पंजाब सरकार ने विलय होते ही संपूर्ण क्षेत्र पर पंजाब की शासन प्रणाली लागू कर दी। और पंजाब के शासन में किसके खिलाफ नहीं जाना था? आपके सारे लीडर पकड़े गए, आप अंग्रेजों के खिलाफ जा ही नहीं पाए। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य सेम है सारे के सारे, पर आज टाइम हो गया क्लास का ज़्यादा। आज बेल नहीं बजी? नहीं बजी ना बेल बजानी भूल गए वो। चलो एक्चुअली इस टाइम पे फिर नहीं, मैं तो पढ़ा दूँ, राजस्थान की क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं, फिर उनकी दूसरी क्लास चलानी होती है। आज 5 मिनट हम लेट हैं, कोई नहीं, ये सारे लोहारू वाले कल रिवाइज करा के कल अपना कांग्रेस पढ़नी स्टार्ट करेंगे। लास्ट टॉपिक है ये जो कल शुरू हो जाएगा, इतिहास का।